स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अवर 4th चैप्टर लिंग। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक कविता पढ़ूंगी मैं, देखिए उसमें जितने भी रंगीन शब्द हैं वो हमारे लिंग के शब्द होते हैं। दादी की कुटिया के आगे चूहा चूहिया दौड़ लगाते, हुआ सवेरा चमका सूरज, चिड्डा चिड़िया शोर मचाते, उठकर दादा चले सैर को, राजू और पिंकी भी जाते संग, चल रही पवन शीतल सुहावनी, जागी तन में नई उमंग, करके सैर सेहत बनाओ, जीवन में खुशियाँ पाओ। अब यहाँ पर देखिए जो भी शब्द आए हैं, चूहा, सवेरा, सूरज, चिड्डा, दादा, राजू, तन आदि कौन से शब्द हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो कौन से शब्द हुए? पुल्लिंग शब्द। दादी, कुटिया, चूहिया, चिड़िया, पिंकी, पवन आदि कौन से शब्द हैं हमारे? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो स्त्रीलिंग। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में मुर्गा, लड़का, घोड़ा, दादी, सिंह, नौकर, राजा, मोर। और स्त्रीलिंग में मुर्गी, लड़की, घोड़ी, दादी, सिंगनी, नौकरानी, रानी, मोरनी। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम कहते हैं पुल्लिंग, जैसे लड़का, नाना, पिता, भाई आदि। स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, नानी, माता, बहन आदि। लिंग की पहचान करना, देखिए लिंग की हम कैसे पहचान करेंगे? अप्राणीवाचक वस्तुओं का भी लिंग होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है, और ऐसी वस्तुओं का लिंग उनके क्रिया के साथ प्रयोग करके निश्चित किया जाता है। जब हम उसमें क्रिया का प्रयोग करते हैं तब हमें पता चलता है। जैसे कुर्सी रखी है और जग रखा है। अब रखी है तो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो स्त्रीलिंग, और रखा है तो पुल्लिंग। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, किसकी आदि से भी लिंग की जानकारी हो जाती है। जैसे किसकी गाय तो स्त्रीलिंग और किसका बैल तो पुल्लिंग। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, ये दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द देखिए, मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे बाज, तोता, चीता, मच्छर, कछुआ, खटमल, बिच्छू, खरगोश, भालू आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है, जैसे मक्खी, मैना, मछली, कोयल, चील, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी आदि। और नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करते हैं? नर और मादा लगाकर। उनके आगे हम क्या लगा देते हैं? नर और मादा। जैसे कि नर तोता तो मादा तोता, नर मछली और मादा मछली। लिंग बदलने के कुछ नियम देखिए। छोटा आ और आ अगर शब्द के अंत में होता है तो वो बड़ी ई में बदल जाता है। पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, गधा, गधी। अगर शब्द आ से आ, जैसे छोटा आ अंत में है तो बड़ा आ लगा के हम देखिए। बाल, बाला, छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। छोटा और बड़ा आ से इयां तक, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, चिड्डा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया। इन लगाकर नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, लोहार, लोहारिन। आनी लगाकर, जैसे जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, भव, भवानी। नी लगाकर हंस, हंसनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंगनी, जाट, जाटनी। अक से इका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका। मति या वती लगाकर देखिए, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती। कुछ अन्य उदाहरण जो बिल्कुल ही अलग होते हैं देखिए, राजा, रानी, बैल, गाय, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, युवक, युवती। स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं।